क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिनके साथ समय बिताते हैं, जिनकी संगति में रहते हैं, उनका आपके जीवन पर क्या असर पड़ रहा है? क्या प्रभाव पड़ रहा है? संगति हमारे जीवन को किस तरह से बदल सकती है? हमारे जीवन पर कैसा असर डालती है? कैसा प्रभाव डालती है? आज की इस साखी से हम संगति के बारे में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज की साखी की। एक बार एक राजा को एक ऐसा तोता चाहिए था जो ज्ञानवाणी बोले। मंत्रियों ने एक संत से उनका तोता मांगा। संत ने सहजता से अपना तोता राजा को दे दिया। राजा ने तोते को सोने के पिंजरे में रखा। लेकिन यह तोता केवल एक साधारण पक्षी नहीं था। हर सुबह वह ओम तत्सत की ध्वनि से जगाता और राजा को भक्ति, ज्ञान और रामायण की चौपाइयां सुनाता। तोता बोलता, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तोता राजा और रानी को यह याद दिलाता कि मानव जीवन भजन और साधना के लिए है। पूरा राज परिवार इस तोते की वाणी से प्रभावित था। परंतु एक दिन तोते की मृत्यु हो गई। तोते के शोक में पूरे राज्य भर में झंडे झुका दिए गए। भंडारा हुआ और सभी ने उसे संत के समान सम्मान दिया और पूरे राज्य में उसकी मृत्यु का शोक मनाया गया। कुछ समय बाद राजा ने फिर से एक नया तोता लाने का आदेश दिया और कहा कि देखना कि कोई ऐसा तोता लाना जो हमें उस तोते की कमी ना खलने दे। मंत्री ने खोजबीन की और एक कसाई के पास वैसा ही दिखने वाला तोता पाया। जब मंत्री ने उस कसाई से पूछा कि यह तोता आपने कहां से लिया है, तो उसने बताया कि यह तोता मैंने एक बाजार में देखा था तो मुझे काफी अच्छा लगा था। ये जुड़वा तोतों का जोड़ा था। एक तोता उस दुकानदार ने किसी संत को दे दिया था और दूसरा तोता मुझको। मंत्री ने कसाई से कहा कि राजा को आपका तोता चाहिए, क्या आप इसे देने के लिए तैयार हैं? तो कसाई ने कहा कि आप तो राजा के यहां से आए हैं, अगर मैं मना भी करूंगा तो भी आप ले ही जाएंगे। तो मंत्री ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, अगर आपकी स्वीकृति होगी तब ही हम इस तोते को लेकर जाएंगे। कसाई ने अपनी स्वीकृति दे दी। राजा ने उसे भी अपने उस सोने के पिंजरे में रख लिया। पर यह तोता सुबह होते ही राजा को अपशब्द कहने लगा। उसने बड़े गलत शब्दों का उच्चारण करते हुए राजा को बुलाया कि उठ नीच, उठ, राजा बन बैठा है, मेरे लिए खाना ला, नहीं तो डंडे मारूंगा, डंडे। जब राजा ने उसके ऐसे शब्द सुने तो राजा का क्रोध सातवें आसमान पर चढ़ गया। उसने आवेश में आकर तोते की गर्दन मरोड़ दी और उसे किले से बाहर फेंक दिया। इस साखी से हमें यह सीख मिलती है कि दोनों तोते एक ही जगह से आए थे, एक ही मां के गर्भ से जन्मे थे, दोनों जुड़वा थे। लेकिन एक तोता एक संत की संगति में रहकर ज्ञान का प्रतीक बन गया। उसके लिए पूरे राज्य ने शोक मनाया, उसे संतों जैसा सम्मान मिला। और दूसरा तोता कसाई के साथ रहकर अपशब्दों को बोलना सीख गया। ऐसे ऐसे अपशब्द जो किसी के भी कान में पड़े तो वो क्रोध से तिलमिला उठे। इसी क्रोध के कारण उसकी गर्दन मरोड़ दी गई और उसे महल से बाहर फेंक दिया गया। यही अंतर होता है संगति का। संगत ही गुण होत है, संगत ही गुण जाए, बांस फांस अरुमिसरी एक भाव बिकाए। याद रखें, संगति का प्रभाव हमारे जीवन पर काफी गहरा होता है। जिस संगत में आप रहते हैं वही आपके व्यक्तित्व को आकार देती है, वही संगति हमें महान बनाती है। इसलिए अपनी संगति को सोच समझ कर चुनें और हमेशा संतों की संगत करें, सच्चे सतगुरु की संगत करें। आज की यह साखी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।